हेलो एवरीवन। हमने सोसाइटी के बारे में देखा था। सोसाइटी में एक पार्ट है आपका पोजीशन ऑफ वुमेन्स। जो पोजीशन थी अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड्स में, जो वुमेन्स की पोजीशन थी, कंडीशंस थी, वो कैसी थी। एंड अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड से जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो वैदिक पीरियड तक, महाजनपद पीरियड तक, जो वुमेन की कंडीशन थी वो और ज्यादा खराब होती गई। अब देखते हैं एंजॉयड गुड पोजीशन। जो वुमेन्स के इस टाइम पे, जो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड की बात करेंगे तो इस टाइम पे इनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, काफी अच्छी पोजीशन थी। बट मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो थी ये, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। बट इनकी कंडीशंस खराब नहीं थी। वो ट्रीटेड एज इक्वल, इनको इक्वल ट्रीट किया जाता था। किसके? मैन के बराबर में, मैन के बराबर में ट्रीट किया जाता था। इनको इतनी इंपॉर्टेंस थी कि इनके बिना कोई भी राइट्स एंड रिचुअल्स नहीं होगा, कोई भी राइट्स एंड रिचुअल्स नहीं होगा, कोई भी। नो रिलीजियस राइट्स, जो नो रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स कुड बी परफॉर्म विदाउट द वाइफ। वाइफ के बिना कोई भी रिचुअल, जो रिलीजियस राइट्स और रिचुअल्स होते हैं, वो कोई भी नहीं होगा। गिव एजुकेशन, इनको एजुकेशन दी जाती थी लाइक मैन, मैन के बराबर में ही एजुकेशन दी जाती थी। एंड ऑफ्टन टुक पार्ट्स इन फिलोसॉफिकल डिबेट्स, एंड ये फिलोसॉफिकल डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट किए जाते थे। पहले हमने पढ़ा था कि जो आपका सभा और समिति होता है, सभा एंड समिति होता है, इसमें ये पार्टिसिपेट करती है, ये अपने व्यूज और ओपिनियन को भी शेयर करती थी। वुमेन्स, वुमेन्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो रिलीजियस अफेयर्स के बारे में बताती हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में डिसीजन भी साथ में लिया करती थी। वुमेन्स स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स हैं वुमेन्स स्कॉलर्स, जिसका नाम विश्वरा, घोषा एंड अपाला। इन्होंने कुछ हायम्स लिखे हैं, मंत्र लिखे हैं इन्होंने, ये आपके स्कॉलर्स हैं, वुमेन्स स्कॉलर्स। ऑल्सो लर्न म्यूजिक एंड डांसिंग, म्यूजिक एंड डांसिंग इनको काफी इंटरेस्टेड रहता था वुमेन्स को, और ये म्यूजिक एंड डांसिंग दोनों क्या करते थे। मैरिज एट राइट एज, उस टाइम पे भी मैरिज एक राइट एज पे होता था। चाइल्ड मैरिज उस टाइम पे प्रेवलेंट नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड पर। चाइल्ड मैरिज मतलब ओवरऑल जो कंडीशन थी वुमेन्स की यहाँ पे काफी बेटर थी एज कंपेयर टू लेटर वैदिक पीरियड। मैरिड एट राइट एज एंड एंजॉयड अ कंसिडरेबल फ्रीडम रिगार्डिंग देयर हस्बैंड्स, मतलब जो हस्बैंड है, हस्बैंड को भी चॉइस कर सकती है, इनका भी जो ओपिनियन होता है वो भी मैटर करता था हस्बैंड को चूज करने के लिए। डाउरी एंड ब्राइड प्राइस प्रेवलेंट, डाउरी अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड से ही आपको प्रेवलेंट कर रहा है डाउरी, एंड ये प्रेवलेंट करता ही रहेगा। सन्स वर ये तो है, जो आपके वुमेन्स थे, वुमेन्स बेशक कंडीशन या अच्छी हो, बट वो लोग सन को प्रेफर करते थे ओवर वुमेन्स। ठीक है, फीमेल से ज्यादा सन्स को ज्यादा प्रेफर करते थे। विडो रीमैरिज नॉट इनकरेज्ड, मतलब विडो रीमैरिज एग्जिस्ट करती थी बट उसको इनकरेज नहीं किया गया है। ठीक है, इनकरेज नहीं किया गया है, बट ये मैरिज आपकी एग्जिस्ट करती थी। सती प्रदा, पर्दा, सॉरी, पर्दा, जो सती होता है पर्दा होता है। एंड चाइल्ड मैरिज नॉट प्रेवलेंट, जो आपकी सती है, सती प्रैक्टिस होती है जिसमें हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड की डेथ के साथ उसको भी, वाइफ को भी जला दिया जाता है। पर्दा सिस्टम, जो पर्दा डालते हैं। चाइल्ड मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज वो प्रेवलेंट नहीं करती थी इस टाइम पे। अटेंड पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक फेयर्स एंड डांसेस, ये पब्लिक फेयर्स भी अटेंड करते थे। ठीक है, डांसेस भी करते थे। एंड ये सभा समिति में भी मेंबर्स हुआ करते थे, जो वुमेन्स थे वुमेन्स के पार्टिसिपेट करते थे सभा एंड समिति में। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल वुमेन्स की कंडीशन काफी बेटर थी अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में, क्योंकि इन्हें डिसीजन मेकिंग सभा समिति में पार्टिसिपेट किया जाता था। इनको अपने हस्बैंड को चूज करने का भी राइट्स थे। ठीक है, गुड पोजिशन, कोई भी जो आपका रिचुअल राइट्स होते हैं, वो कोई भी रिलीजन राइट्स होते हैं, वो कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकते वाइफ के बिना। एजुकेशन भी दी जाती थी, इक्वलिटी, इक्वलिटी भी मेंटेन की थी कि जो मेंस एंड वुमेन्स है वो दोनों ही ट्रीट किए जाएंगे इक्वली। तो काफी अच्छी कंडीशन थी ऋग्वेदिक पीरियड में। आफ्टर ऋग्वेदिक पीरियड जो लेटर वैदिक पीरियड आएगा, वहां से इनकी जो कंडीशंस होती हैं वो डिक्लाइन करने लग जाती है। एंड महाजनपद में कंडीशन ज्यादा खराब नहीं होती बट खराब होने लग जाती है उस पीरियड तक। फिर लास्ट आपका आपने देखा ही होगा मिडिवल, एंड मिडिवल आज तक देखते आ रहे हैं कि कंडीशन, बट आज क्या है कि इंप्रूवमेंट आ रहा है, आज इंप्रूवमेंट आ रहा है, बट मिडिवल पीरियड में और भी ज्यादा इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है।